जब वैश्विक ट्रेड फैसले होते हैं तो उनका असर केवल कागजों और समझौतों तक सीमित नहीं रहता। विदेश नीति सिर्फ फाइलों में नहीं चलती, उसका प्रभाव खेतों में दिखता है, दुकानों में दिखता है और रसोई तक पहुंचता है। इसीलिए अब यह विश्लेषण किसी सरकार, किसी देश या किसी नेता की नहीं, बल्कि भारत के किसान, व्यापारी और आम नागरिक की स्थिति को समझने की कोशिश है। भारत में लगभग 86% किसान छोटे और सीमांत हैं। यह कोई अनुमान नहीं, बल्कि सरकारी कृषि जनगणना में दर्ज तथ्य है। दूसरी ओर यूरोप के अधिकांश देशों में कृषि को भारी सरकारी सब्सिडी मिलती है। यह भी दस्तावेजी रूप से प्रमाणित तथ्य है। इन दो तथ्यों को साथ रखकर देखा जाए तो एक व्यवहारिक स्थिति सामने आती है। यदि भारत यूरोप ट्रेड डील के अंतर्गत कृषि उत्पादों का आयात आसान होता है तो यूरोपीय सब्सिडी वाला उत्पाद भारतीय किसान के उत्पाद की तुलना में सस्ता पड़ सकता है। यह कोई भावनात्मक आशंका नहीं है, बल्कि वही स्थिति है जो पहले अन्य देशों में देखी जा चुकी है। इस संदर्भ में भारत सरकार की सावधानी समझ में आती है, लेकिन साथ ही एक दूसरा तथ्य भी है। यदि बातचीत लंबे समय तक अधर में रहती है तो किसान को न नया बाजार मिलता है और न ही भविष्य की कोई स्पष्ट सुरक्षा। इस स्थिति में जोखिम भी बना रहता है और देरी का नुकसान भी। इसी तरह भारत के व्यापारी और छोटे उद्योग यानी MSME सेक्टर इस पूरी प्रक्रिया के सबसे संवेदनशील हिस्से हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में MSME सेक्टर लगभग 30% GDP का योगदान देता है और 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। यह भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज तथ्य है। किसी भी ट्रेड डील से कच्चा माल सस्ता हो सकता है और निर्यात के नए बाजार खुल सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक दूसरा पहलू भी जुड़ा है। विदेशी सस्ते उत्पाद घरेलू बाजार में आ सकते हैं और छोटे व्यापारी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। यही कारण है कि MSME संगठनों की ओर से अक्सर यह कहा जाता है कि व्यापार समझौता हो, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा के साथ। यह किसी पक्ष का समर्थन नहीं, बल्कि हित आधारित तथ्य है। अब उस आम नागरिक की बात जो न किसान है और न व्यापारी, बल्कि उपभोक्ता है। ट्रेड फैसलों का सीधा असर आम जनता पर 3 स्तरों पर दिखता है। पहला, कीमतों पर। यदि आयात सस्ता होता है तो कुछ वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, लेकिन यदि घरेलू उद्योग कमजोर पड़ता है तो रोजगार पर असर पड़ता है। दूसरा, नौकरियों पर। नया निवेश नई नौकरियां ला सकता है, लेकिन साथ ही पुराने उद्योग बंद भी हो सकते हैं। तीसरा, विकल्पों पर। खुले व्यापार से उपभोक्ता के पास ज्यादा विकल्प आते हैं, लेकिन स्थानीय उत्पाद पीछे छूट सकते हैं। ये तीनों प्रभाव किसी अनुमान पर नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र की स्थापित समझ पर आधारित है। अमेरिका के साथ ट्रेड चर्चा का आम जनता से क्या संबंध है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। इसका उत्तर सीधा है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, विशेषकर IT, फार्मा और सेवाओं के लिए। यदि वहाँ वीजा नीति सख्त होती है या व्यापारिक शर्तों में बदलाव होता है तो उसका असर सीधे IT कर्मचारियों, फार्मा कंपनियों और सर्विस सेक्टर पर पड़ता है। यही कारण है कि अमेरिका से जुड़ी हर चर्चा अंततः शहरी रोजगार से जुड़ जाती है। अब सबसे संवेदनशील बिंदु, जब विदेश नीति अस्पष्ट होती है, जब बातचीत बंद कमरों में होती है और जब जानकारी साफ तरीके से साझा नहीं की जाती, तब अफवाहें पैदा होती हैं, डर पैदा होता है और आम नागरिक सबसे पहले भ्रमित होता है। यह किसी सरकार की नीयत पर सवाल नहीं है, बल्कि नीति प्रक्रिया की एक संरचनात्मक कमजोरी की ओर इशारा करता है। किसान, व्यापारी और आम नागरिक, इन तीनों की एक साझा मांग होती है: स्थिरता, स्पष्टता और सुरक्षा। कोई भी वर्ग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अचानक आने वाले झटकों के भरोसे अपना भविष्य तय नहीं करना चाहता। इसीलिए जब विदेश नीति की बात होती है तो वह केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी बयान की बात नहीं होती। वह खेत की, दुकान की और घर की बात होती है। यदि नीति स्पष्ट होती है तो बयान अपने आप बेईमान हो जाते हैं, और यदि नीति स्पष्ट होती है तो वही बयान असर करने लगते हैं। यह निष्कर्ष किसी पक्ष में नहीं है, यह अनुभव और उपलब्ध आंकड़ों से निकला हुआ तथ्य है। आप लोकलेंस देख रहे थे। यह रिपोर्ट किसान के लिए थी, व्यापारी के लिए थी और उस आम नागरिक के लिए थी जो हर बड़े फैसले का असर सबसे अंत में भुगतता है। यहाँ सवाल इसलिए पूछे जाते हैं ताकि कल जवाब मांगे जा सके। नमस्कार।